समंदर में भारत ने बिछाया अपना जाल तो नेतन्याहू की खुशी का ठिकाना नहीं। ट्रंप भी बजा रहे हैं ताली। जानिए भारत ने ऐसा क्या कर दिया। चीन और पाकिस्तान देख रहे हैं, दबी जुबान में बात ही कर रहे हैं। भारत ने लिख डाली नई कहानी। लाल सागर में काल चक्रव्यूह, भारतीय नौसेना का गजब खेल। समंदर के सीने पर भारत ने एक ऐसा काल चक्रव्यूह रच दिया है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की खुशी का ठिकाना ही नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के इस गजब खेल पर तालियां बजा रहे हैं। आखिर भारत ने लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक ऐसा कौन सा महाजाल फैला दिया है जिसने पूरी दुनिया का पावर बैलेंस ही बदल दिया है। चीन और पाकिस्तान अब दबी जुबान में बात करने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि भारत ने समंदर में एक नई कहानी लिख दी है। यरूशलेम पोस्ट के एक बड़े खुलासे ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा बल्कि ग्लोबल विलेन बन चुके देशों की हेकड़ी निकाल रहा है। आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या चक्रव्यूह भारत ने तैयार किया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, समंदर में भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन बढ़ती ताकत कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है। आज की खबर इसी पर है कि किस तरीके से भारत समंदर में अपना जाल फैला रहा है और इस जाल का वो फायदा है वो सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका के साथ साथ यूरोप को भी इसका फायदा मिलेगा। जबकि टेंशन पाकिस्तान और चीन के लिए बढ़ गई है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इसे समझते हैं। दरअसल भारत जिस तेजी से अपनी नौसेना को मॉडर्नाइज और हाईटेक बना रहा है और युद्ध पोतों की तैनाती बढ़ा रहा है, उससे हिंद महासागर में हमारी धाक कई गुना बढ़ गई है। भारत के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा समुद्री व्यापार हिंद महासागर में अब पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा और कोई भी दुश्मन हमारे जहाजों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन चीन और पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा नासूर बन चुका है। भारत की इस घेराबंदी ने चीन के उस स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाले प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है जिसके जरिए वो भारत को समंदर में घेरने का ख्याल देख रहा था या ख्वाब देख रहा था। जिन इलाकों में भारत अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है, वहां की असल जमीनी हकीकत जानना बेहद जरूरी है। यानी कि लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर जैसे बेहद संवेदनशील इलाकों में भारतीय नौसेना ने अपना कड़ा पहरा लगा दिया है। ये वो समुद्री रास्ते हैं जहां से दुनिया का करोड़ों डॉलर का व्यापार होता है। चीन के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उसका ज्यादातर बिजनेस और तेल की सप्लाई इसी रूट से होकर जाती है। अगर भारत ने इस इलाके पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया तो किसी भी युद्ध जैसी स्थिति में भी चीन की लाइफलाइन को एक झटके में हम बदल सकते हैं, उसको काट सकते हैं। यही वजह है कि भारत का ये बढ़ता दखल ड्रैगन के लिए सिरदर्द बन रहा है और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रहा है। भारत की इस बढ़ती समुद्री ताकत का लोहा अब अमेरिका, इजराइल और पूरा यूरोप खुले दिल से मान रहा है, उसको सराहा रहा है। मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट ने तो अपने एक लेख में दावा करते हुए भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। अखबार का कहना है कि भारत अब सिर्फ दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश नहीं रह गया जो भारी मात्रा में कच्चे तेल और ऊर्जा का आयात करता है, बल्कि भारत अब वैश्विक व्यापार को सुरक्षा देने वाली एक बड़ी ग्लोबल पावर बन चुका है। पश्चिमी देशों को ये समझ आ गया है कि समंदर में अगर कोई देश चीन की दादागिरी का जवाब दे सकता है और समुद्री लुटेरों को या आतंकियों को इंटरनेशनल जहाजों की हिफाजत कर सकता है तो वो है भारत, सिर्फ और सिर्फ भारत। इसी वजह से सुपर पावर भी भारत से खुश है। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है बल्कि भारत सालों से समंदर में अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है। अगर मैं यहाँ बात करूँ साल 2008 की, तो तब भी भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती और लुटेरों के खिलाफ लगातार बड़े ऑपरेशन चलाती आई है। लेकिन साल 2024 और उसके बाद जब समुद्री रास्ते पर ड्रोन और मिसाइल हमले जैसे नए खतरे बढ़े तो भारत ने अपनी असली ताकत दिखाई। भारत ने एक साथ इस पूरे इलाके में 30 से ज्यादा अत्याधुनिक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं।
इस गजब के खेल के दौरान भारतीय नौसेना ने कई विदेशी व्यापारी जहाजों को हमले से सुरक्षित निकाला, सैकड़ों बेगुनाह नाविकों की जान बचाई। और खास बात तो यह है कि भारत ने यह मदद सिर्फ दोस्तों को ही नहीं दी, बल्कि संकट में फंसे हर उस देश के जहाज की मदद की, उसके नौसैनिकों की मदद की, उसके नाविकों की मदद की जिसे जरूरत थी। यरूशलेम पोस्ट के लेख में पोशाली लांस ने भारत और इजराइल के रिश्तों को लेकर एक और बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। लेख के मुताबिक भारत और इजराइल के संबंध अब सिर्फ हथियार खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश अब डिफेंस प्रोडक्शन और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। समझने के लिए, इजराइल की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी राफेल अब भारत में ही अपने सबसे मशहूर आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर बनाने की बड़ी तैयारी कर रही है। इस ऐतिहासिक कदम से भारत और इजराइल दोनों देशों की डिफेंस सप्लाई चेन इतनी मजबूत हो जाएगी कि दुश्मनों के पास हमारी इस जोड़ी का कोई तोड़ ही नहीं होगा। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि भारत ने सिर्फ पश्चिमी देशों को नहीं, बल्कि खाड़ी देशों यानी कि मिडल ईस्ट को भी अपने साथ जोड़ लिया है। सऊदी अरब और यूएई जैसे ताकतवर खाड़ी देशों के साथ भारत के समुद्री और रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और यूरोप का ये मानना है कि भारत की मजबूत होती नौसेना ग्लोबल ट्रेड के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। भारत ने समंदर में जो जाल बिछाया अपनी नौसेना का, वो असल में शांति और सुरक्षा का जाल है, जिसने चीन और पाकिस्तान की हर साजिश को फेल करने का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब देखना यह होगा कि भारत की इस महाशक्ति के सामने ड्रैगन अपनी अगली चाल क्या चलता है, क्योंकि समंदर का राजा तो अब भारत ही दिखता है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या मानते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट को अगर आप पसंद करते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आप लाइक और हाइप का बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।